ब्याज मिला है, दूसरे साल 110 मिला है, तो जब तक हम कैलकुलेशन में ये चेक नहीं करेंगे कि पूरा ब्याज हमें कितना मिला है। अब हमारे पास आ गया सेकंड दूसरे साल का पूरा ब्याज आ गया, यहां तक दिक्कत। अब वो कहने का मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में 365 दिन है तो 73 डेज को हम ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। करो, ईयर पे कितना आ जाएगा? 1/5, मतलब 365 डेज का पूरा एक साल हो गया। अगर आप ईयर में निकाल रहे हो तो क्या करोगे? 73 डिवाइडेड बाय 365, यही करोगे आप। अब 73 टेबल में 365 कितनी बार आ गया? 5 बार। मतलब कहने की बात ये हो गई कि भैया उसे जो ब्याज देना है वो साल का 1/5 हिस्से में देना है ना। तो जो भी उसका निकला आंसर, मतलब कहने का मतलब 100 रुपए ब्याज आ गया दूसरे साल का, तो 100 रुपए का हम क्या कर देंगे? 1/5 निकाल देंगे, और वो हमारा क्या होगा? 73 डेज का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आते हैं, अपन समझते हैं। आपको सबसे पहले 16,000 रुपए मूलधन दे रखा है, आपने लिख लिया 16,000 रुपए मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 5% का मतलब 1/20। 16,000 का 1/20 अगर आप लोगों ने करा होगा तो 800 रुपए आ गया होगा, पहला आ गया 800 रुपए। ऐसे ही मैंने कहा कि हम दूसरे साल की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे साल में भी 16,000 का 1/20 निकालोगे, वो भी कितना आएगा? 800। मगर हम कंपाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्याज पर ब्याज, तो हम 800 पर अभी कितना लेंगे? 1/20। 800 का भी निकालेंगे, और 800 का 1/20 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? वो 40। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 840। अगर वो पूरे 2 साल का ब्याज देता तो दूसरे वर्ष 840 रुपए देता, मगर 840 पूरे 2 साल तक नहीं दे रहा हो, उसे सिर्फ कितना देना है? 73 डेज का। आपने देखा 73 डेज का मतलब हो गया साल का 1/5 हिस्सा। तो आप 840 का क्या निकाल दोगे? 1/5, और 1/5 कितना आ जाएगा उसका? 168 आएगा ना। ठीक है, पहले साल 800 दे दिए, 73 डेज के 168 दे दिए, तो टोटल पैसा कितना दे दिया? 968। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? करेंगे अपन सॉल्व, आप लोगों को समझ में आया? तो हमेशा एक चीज बात याद रखना कि ब्याज सिर्फ और सिर्फ हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ब्याज को सिर्फ सालाना निकाला जाता है। उसी के बाद हम ये तय करते हैं कि उसको कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है या कितने दिन का इंटरेस्ट देना है। अगर इसी क्वेश्चन में 80 दिन बोल देता तो हम 80 को भी कैलकुलेट करते, 80 को हम 365 के बराबर लिखते और हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में कहा था 73 डेज टाइम, एक साल 73 डेज। तो हमने यहां से बात समझ ली कि एक साल पर पूरा ब्याज लगेगा, और एक साल के बाद जो सेकंड ईयर पर जाएगा तो इस पर भी मैं सेकंड ईयर पर जो भी ब्याज होगा पूरा ही कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद हम 73 डेज निकालेंगे। तो हमने यहां से पता करा कि एक साल में 365 दिन थे। अगर एक साल में 365 दिन थे तो इस 73वां दिन का ईयर के हिसाब से कौन सा हिस्सा होगा? तो हमने क्या कर दिया? 73 को डिवाइड कर दिया किससे? 365 से। तो ये आ गया 1/5 साल। मतलब इतना जो हिस्सा होगा साल का वो 73वां दिन होगा। क्लियर? अपन ले लेते हैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 800। सेकेंड ईयर पर भी हम पूरा देंगे तो सेकेंड ईयर पर भी 1/20, और वो कितना हो गया? 800। पूरा निकालना है यहाँ से 1/20, और 1/20 का मतलब 40। अब यहाँ से पता चला कि सेकेंड ईयर अगर पूरा कैलकुलेट करते तो ब्याज कितना लगता? 840। तो हमने कहा सेकेंड ईयर पर पूरा ब्याज 840 था, मगर 840 का सिर्फ 1/5 हिस्सा तो देना है, तो सिर्फ 1/5 हिस्सा मतलब 1/5 कितना हो गया? 168। क्लियर? 800 रुपए तो दे ही जाता एक साल में, और 73 डेज के कितने और दे दिए उसने? 168। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया? तो एक साल 73 डेज का इंटरेस्ट कितना हो गया? 968।
पुट आउट दिस में। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन चालू करिए। लिखिए प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल 10,000, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 year 3 months, टाइम 1 year 3 month, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में लिखिए मूलधन 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए, ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर 10%, समय 1 वर्ष 3 महीने, समय 1 वर्ष 3 महीने, ज्ञात करें चक्रवर्ती ब्याज, ज्ञात करें चक्रवर्ती ब्याज। सेम कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मंथ है और वहां डेज थे। 1275 कितना है? 1275 127 बराबर। आप सेम कंसेप्ट करो, 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, सेकेंड ईयर का हम सिर्फ 4 महीने तक इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, 127। 3 महीने का मतलब 1 साल में 12 महीने, तो तीसरा महीना कौन सा होगा साल के हिसाब से, कितना हिस्सा होगा वो? तो आप क्या लगोगे 3/12 मतलब 1/4, 1/4 हो जाएगा। और आपका आया हुआ 1100, 1100 का 1/4 निकालना है आपको सिर्फ। वन ईयर तक तो हम आसान से कैलकुलेट करेंगे। 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब 1 साल में कितने महीने? तो 1 साल में 12 महीने। ठीक है, आपको ये देखना है कि 3 मंथ को हम ईयर में क्या कहेंगे। तो हमने कहा 3/12 और 3/12 कितना आ जाएगा? 1/4 ईयर। 1/4 हिस्सा क्या जाएगा पूरे साल। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 10% का मतलब 1/10। 10,000 का 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये? 1,000 पहले साल पर। दूसरे साल पर अपन बात करेंगे 1/10, तो दूसरे साल पर भी कितना आ जाएगा? 1,000। और हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/10 और 1/10 का कितना हो जाएगा? मतलब मैं आपसे क्या सीखता हूँ, 1100 रुपए कौन से ईयर का हो गया? सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट
1100 रुपए, मगर आपको सिर्फ कितना चाहिए 1/4, तो आप बोलोगे 1100 का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही तो चाहिए, और वो कितना हो जाएगा 270 का। तो ये हो गया आपका 3 मंथ का पैसा। 1 मंथ के पैसे की बात करते हैं तो 1 मंथ का पैसा 1000 रुपए था, और 3 मंथ का पैसा कितना आ गया 275। इन दोनों को टोटल करा तो टोटल करने पर कितना आ गया 127। ये पूछा था, कोई दिक्कत है क्लियर अच्छी तरीके से, डाउट? अगला लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15 टाइम 1 ईयर 6 मंथ, टाइम 1 ईयर 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15 टाइम 1 ईयर 3 मंथ 6 मंथ, कंपाउंड इंटरेस्ट 9.45 रुपीस, 9.45 रुपीस। फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल हिंदी में लिखिए। ब्याज की दर 15%, ब्याज की दर 15%, समय 1 वर्ष 6 महीने, समय 1 वर्ष 6 महीने, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 9.45, चक्रवर्ती ब्याज 9.45, चक्रवर्ती ब्याज 9.45। ज्ञात करें मूलधन, ज्ञात करें मूलधन। ऑप्शन लिख दो 10, 20, 30, 40। दस 20, 30, 40। कितना है 30 नहीं, टाइम जरूर ध्यान में रखना है। 1 ईयर 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब आधा साल, 1/2। जो भी सेकेंड ईयर पर इंटरेस्ट निकलेगा उसका आधा करना अनिवार्य है।
10, 20, 30, 40 ऑप्शन। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 69 का आधा 34.5 आया। पहले साल का 60, दूसरे साल का 34.5, तो 94.5 आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। 94.5 यूनिट की वैल्यू 9.45 के बराबर आई, तो एक यूनिट की वैल्यू 9.45 डिवाइडेड बाय 9, ऐसा हो जाएगा ना, 9.45 डिवाइडेड बाय 94.5। एक जीरो इसका ऊपर चला जाएगा और 2 जीरो या नीचे आएंगे, ये पूरा कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/10 आएगा ना नीचे, 40 आएगा आंसर। आया 40%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। 15% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15% का 3/20। टाइम है 1 साल 6 महीने, हम कैलकुलेट करेंगे 2 साल तक, तो 20 का क्या कर लेंगे हम, और 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। अगर 20 का स्क्वायर करा 400 हो गया, और 400 हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। कोई दिक्कत। 400 रुपए पर अगर हमने पहले साल 3/20 दे दिया, तो कितने रुपए दे दिए हमने इसको। फिर हमने कहा 400 रुपए पर दूसरे साल फिर 3/20 दे दिया, फिर कितने दे दिए, तो हमने कहा 60 पर भी मुझे 3/20 देना पड़ेगा, तो हमने कहा 60 पे 3/20 भाई 9 रुपए और दे देंगे उसको, दे दी 9 रुपए। सेकेंड ईयर पर अगर मैं आपसे इंटरेस्ट की बात करता हूँ, ब्याज की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर पर ब्याज कितना हो गया 69। तो हमने कहा सेकेंड ईयर पर जो ब्याज है वो 69 है। और क्वेश्चन में जो समय दे रखा है वो समय दे रखा है 1 साल 6 महीने। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 महीने साल में कितना होता है, आधा साल होता है। तो हम इस 69 का कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे, और 69 का हाफ करने पर ये बात पता चल गई कितना आ गया 34.5। कोई दिक्कत, कोई डाउट। पहले साल पर ब्याज कितना है आपका 60, तो हमने कहा पहले साल पर ब्याज कितना है 60। 6 महीने का ब्याज कितना 34.5। 1 साल 6 महीने का ब्याज कितना हो गया 94.5। आपके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 94.5, तो आपने कहा हमारे अकॉर्डिंग 94.5 आया। तो अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है 9.45, एक यूनिट की वैल्यू होगी 9.45 डिवाइडेड बाय 94.5। क्लियर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये 945 से 945 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल 400 है, तो 400 का कितना कर देंगे 1/10, और ये कितना आ जाएगा 40 रुपए। यही आपका प्रिंसिपल। आया बात समझ में, क्लियर अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट इतने क्वेश्चन में प्रिंसिपल 18,000, प्रिंसिपल 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3, 16/2/3, टाइम 1 year 73 days, टाइम 1 year 73 days। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन 18,000, मूलधन 18,000, ब्याज की दर 16/2/3%, ब्याज की दर 16/2/3%, समय 1 वर्ष 73 दिन, समय 1 वर्ष 73 दिन। याद करें चक्रवर्ती ब्याज, याद करें चक्रवर्ती ब्याज।
ठीक है। आपके 2 साल के क्वेश्चन, 1 ईयर डेज के और मंथ के क्वेश्चन अपन ने कल आज तक क्लियर कर लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे 3 साल के क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन लिख लो 3000, 3400, 3500, 3700, 3700। बहुत बढ़िया। चलो विराम देते हैं, धन्यवाद। कल आगे बढ़ाते हैं।